जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 31st August 2015। गुरु जी के दर पर सबको मिलता तो है ही, किसी को जाते ही मिल गया तो किसी को कुछ समय के बाद। हम आपस में इन सब बातों को लेकर काफ़ी बहस करते हैं कि ऐसा कैसे, क्या गुरु जी के दर पर भी भेदभाव है? बिना समझे कि हम कौन हैं और गुरु जी क्या हैं, अपने इंसानी स्वभाव का परिचय देते हुए हम अधीरतावश ऐसी बातें करने लगते हैं। दरअसल हम हर वक्त लेना ही चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि इस दर पर हम तब आए थे जब कहीं हमारी बात नहीं बनी। यानी हर जगह से हताश और निराश हो चुके लोग ही गुरु संगत बने। अब हमारे कार्मिक बंधन ऐसे होंगे तभी तो हम ऐसी कठिन दशा से गुजर रहे थे। गुरुजी हमारे कार्मिक बंधन का 90% ले लेते हैं, पर यदि हमने ये 10% भी नहीं काटा तो ये हमें आगे आने वाले समय में काटना पड़ेगा या फिर अगले जन्म में। दरअसल हम सब अलग अलग ऊर्जा के स्तर पर होते हैं। जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर या सत्संग में जाते हैं तो हमारी ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। जितना समय हम इन सब में व्यतीत करते हैं, उतनी ही हमारी सूक्ष्म ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। गुरुजी से भेजे गए ऊर्जा को हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हमारी अपनी सूक्ष्म ऊर्जा उसको ग्रहण करने के लायक होगी। उसके पहले यदि गुरुजी हमें अपनी ऊर्जा देंगे भी तो या तो वो लौट जाएगी बिना हमारे ग्रहण किए, या फिर ग्रहण कर भी लिया तो हम उस ऊर्जा के प्रभाव को झेल नहीं पाएंगे और हमारी क्षति भी हो सकती है। गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे मंदिरों में भी बहुत से उपासक को मंदिर के परिसर में रहकर सेवा सफाई जैसे कार्यों में लिप्त रहकर कुछ खास समय तक रहने को कहा जाता था। पंडित कहते कि 1.25 महीने करो तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पंडित तो बस सुनी सुनाई कह देते, पर दरअसल इस अवधि में हम वहां उपस्थित रहकर अपने को सूक्ष्म ऊर्जा के लिए ग्रहणशील बनाते रहे। ईश्वर तो हर वक्त हमारी झोली खुशियों से भरने को तैयार रहते हैं। हम उसे लेने लायक बने तब तो, जब हम उसे लेने लायक हो जाते तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाया करती। सीधा सा प्रकृति का नियम। यदि हमारा कान 20 मेगाहर्ट्ज से 20,000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है तो इसके आगे या पीछे की फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए हमें ही ऐसे साधन ढूंढने पड़ेंगे जो उनको इस रेंज में लाकर हमें सुना दे। सारे रेडियो वेव्स या गामा वेव्स हमारे वातावरण में सदा से रहते ही आए हैं। हम बस उनको सुन नहीं सकते थे जब तक हमने रेडियो या अन्य उपकरण को बना नहीं लिया। गुरुजी भी हमें अपने पास बार बार बैठाकर हमारे शरीर को वो उपकरण बना देते हैं जिससे हम उनकी ब्लेसिंग्स को लेने लायक हो जाएं। अब हर किसी के कर्म अलग हैं तो उसका परिणाम स्वरूप ऑरा यानी जो सूक्ष्म एनर्जी हमारे घेरे में हमें घेरे रहती है वो भी अलग ही है। जब संगत एक दूसरे से बात भी करती है तो इन एनर्जीज का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण हम बहुत स्फूर्ति महसूस करते हैं। हमने ध्यान करना नहीं सीखा, पर जब गुरुजी को देखते होते हैं तो हमारे अंदर प्यार उमड़ता है। इस प्यार में हम कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और विचार शून्य हो जाते हैं। और लो हो गया ध्यान। हर ध्यान का परिणाम तो विचार शून्यता ही लाना है। धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ती है और इस विचार शून्यता वाले समय की अवधि बढ़ती है और हम धीरे धीरे उस क्षण में पर ब्रह्म को महसूस करने लायक होने लगते हैं। तब हम में आध्यात्मिकता का ज्ञान आना शुरू होता है। उसके पहले हम बस जानते हैं, पढ़े होते हैं, पर समझ नहीं सकते कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। यही कारण है कि गुरुजी हमेशा कहते रहे कि हम उनसे कनेक्शन बनाएं। हमारे सारे सवालों का जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। हम भक्ति मार्ग से ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, इसे हमारा शरीर माने या ना माने। हम जब गुरु संगत हैं तो हमारी आत्मा ने ये मार्ग चुन लिया है। शरीर अपना कार्मिक बंधन के हिसाब से भोगता रहेगा, पर आत्मा की यात्रा हमेशा गुरु जी के मार्गदर्शन में जारी रहेगी। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते।
हमारे पैदा होने के पहले ही ये चुनाव हो चुका है कि हम किस राह में चलने वाले हैं। आज हम यदि चाहें भी तो लंबे समय तक गलत रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे कार्मिक बंधन और चेतना के स्तर को जानने के बाद ही आत्मा ने हमारे शरीर का चयन किया है। बेहतर तो यही है कि हम अपना समर्पण कर दें और उस प्रक्रिया को तेजी से होने दें जिसके लिए हमने ये जन्म मिला है। इसका एक उदाहरण हम अपने संगत के बच्चों में भी देख सकते हैं। इन छोटी छोटी उम्र में ही उनमें इतना आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से आया? उन्हें कौन सी शक्ति है, उनमें कौन सी शक्ति है जो वो जो गुरुजी के संदेश वाहक हो जाते हैं, वो गुरुजी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि जब बच्चे कहते हैं कि कब हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा थी कब नहीं, वो महसूस कर सकते हैं उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को जो अन्य स्तर के जीवों की होती हैं। ये इस कारण है क्योंकि हम गुरुजी के संगत हैं और हमारे बच्चों के शरीर के माध्यम से उन आत्माओं ने जन्म लिया जो हमसे भी उत्तम शरीर की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम तो बस निमित्त मात्र के माँ या पिता हैं। वो हमसे कहीं बहुत आगे हैं इस राह पर, जो समय पर ही पता चलेगा। गुरुजी का आना प्रकृति का बड़ा ही विशेष समय है। इस समय लाखों लाखों बरसों से अलग अलग योनियों में भटकती आत्माओं का उद्धार हो रहा है। हम इस बार पीछे ना मुड़ें, बस चलते जाएं। जय गुरुजी।